हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपनी क्लासरूम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन के इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज की यूनिट नंबर 3 के विषय में। और ये हमारा टॉपिक है मानसिक मंदता के कारण, यानी जो मानसिक मंदता बच्चों में देखी जाती है इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। ये क्वेश्चन जो है कभी कभी प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल के नाम से भी आ जाता है, तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल होता है ये कितने से कितने के बीच में होता है, यानी किस समय को हम लोग प्रीनेटल कह सकते हैं, किसको नेटल और किसको पोस्ट नेटल कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मानसिक मंदता के कारण। तो बेसिक मानसिक मंदता के केवल 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है हमारा जीव विज्ञानी कारण या फिर अनुवांशिक कारक। ठीक है, जो कारक होते हैं वो जीव विज्ञानी कारक या फिर अनुवांशिक कारक। तो आप समझ लें कि जीव विज्ञानी कारक या अनुवांशिक कारक क्या होते हैं। तो अनुवांशिक कारक ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी पिता से पुत्र में या माता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, इस तरीके से ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं अनुवांशिक कारक। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक को हम लोग सामाजिक कारक भी कह सकते हैं। तो वातावरणीय कारक एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम लोग इसका विस्तृत वर्णन देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मानसिक मंदता के जो कारण है उनमें से जो पहला कारण है वो है गर्भधारण के पूर्व के कारण। यानी ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से मंद कर सकते हैं जब अभी उसका गर्भधारण नहीं हुआ है। तो देखिए, उसमें सबसे पहले क्या है, माँ की आयु। यदि जो माँ है उसकी आयु कम है या फिर बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में माँ सरवाइव नहीं कर पाती है और बच्चा जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मंद हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि माँ की आयु अगर कम होगी या ज्यादा होगी तो मानसिक रूप से मंदता के कारण बढ़ जाते हैं। सेकंड आता है माँ का स्वास्थ्य। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा है तो चांसेस हैं कि जो संतान होने वाली है वो भी स्वस्थ होगी और उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर माता को रेगुलरली कोई बीमारी है, कोई संक्रमण है या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो इसके चांसेस बन जाते हैं कि जो होने वाली संतान है वो किसी ना किसी रूप में डिसेबल हो सकती है। तो उसमें यह भी है कि बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं अनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण। तो अनुवांशिक या वंशानुगत लक्षणों पे हम लोग बात कर चुके हैं। अनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगर माता में कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो देखा जा सकता है कि बच्चों में भी उस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आता है रक्त संबंध में विवाह। आप लोग जानते हैं कि अगर विवाह रक्त संबंधियों में हो जाता है तो बच्चों में मानसिक मंदता देखने को मिल सकती है। उसके बाद आते हैं संक्रमण। संक्रमण एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक जगह पर देखा जाता है, यानी हर एक टाइम पीरियड में, चाहे वो प्रीनेटल हो, नेटल हो या फिर पोस्ट नेटल हो, किसी भी टाइम में संक्रमण के कारण बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है या बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है। तो अगर माता को संक्रमण है किसी तरीके का तो चांस बनते हैं कि हमारा जो होने वाला संतान है, जो संतान है वो भी मानसिक रूप से मंद हो। उसके बाद बुरी आदतें जैसे नशा। तो इस तरीके की, जैसे बहुत सी औरतें हैं जो दारू, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ पीती हैं, तो अगर उनके अंदर ऐसी आदतें हैं तो जब कभी भविष्य में
उनकी संतान होगी तो उसमें ये चांसेस बन सकते हैं कि उनका बच्चा जो है वो मानसिक रूप से मंद हो। तो ये हमारा हो गया पहला कारण। ये जो पहला कारण है या ये जो चारों कारण है ये वातावरणीय कारक है, क्योंकि हमारा पहला तो था अनुवांशिक कारक, लेकिन बाकी जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक में पहला हमने बता दिया गर्भधारण के पूर्व के कारक, यानी ये सारे के सारे ऐसे कारण हैं जो गर्भधारण के पूर्व के हैं, यानी गर्भधारण के पहले के हैं। अब आते हैं अपने कारण नंबर 2 पर, और उसमें लिखा हुआ है गर्भावस्था के दौरान के कारण, यानी ये वो समय होगा जब भ्रूण ने गर्भ में जन्म ले लिया है, यानी कि गर्भावस्था का टाइम आ गया है। उस समय इन कारणों की वजह से बच्चा जो है वो मानसिक मंद हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कारण हैं, और ये जो टाइम होता है इसी टाइम को हम लोग प्रीनेटल टाइम भी कहते हैं। तो देखिए अब ये जो प्रीनेटल टाइम होता है ये गर्भधारण यानी भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर डिलीवरी टाइम जो होता है यानी प्रसव का समय जो होता है, इसके बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीनेटल टाइम। अब देख लेते हैं कि प्रीनेटल टाइम में ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे को मानसिक रूप से मंद कर सकते हैं। तो पहला है गर्भावस्था के दौरान संक्रमण। मैंने अभी भी बताया था कि संक्रमण एक ऐसा कारक है जो किसी भी अवस्था में, चाहे वो प्रीनेटल हो, नेटल हो या फिर पोस्टनेटल हो, किसी भी अवस्था में बच्चे को मानसिक रूप से मंद कर सकता है। यहाँ पर भी पहले ही वो कारण देखने को मिला कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, किसी भी तरीके का संक्रमण अगर माताओं में है तो जरूरी है कि बच्चों में भी वो हो सकता है और बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है। फिर देखें माँ की मानसिक स्थिति, इसमें भी वही है गर्भ के दौरान। यहाँ पर तो गर्भ से पहले की बात है, यहाँ पर गर्भ के दौरान अगर किसी स्त्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर चांसेस बनते हैं कि जो उसकी संतान होने वाली है उसकी भी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है, यानी कि उसमें मानसिक मंदता के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है गर्भवती महिला का किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना। तो ये बात तो सभी लोग लगभग जानते होंगे कि गर्भावस्था में अगर किसी महिला की दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संभव है कि जो होने वाली संतान है उसमें मानसिक मंदता के लक्षण देखे जा सके। फिर है गर्भपात के प्रयास के कारण। मान लीजिए कि किसी के घर में होते हैं, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें अगला बच्चा नहीं चाहिए, तो वो किसी ना किसी तरीके से प्रयास करते हैं कि गर्भपात करवा दें। और यह हो सकता है उन्होंने पहले प्रयास किया हो गर्भपात का। तो होता क्या है, ऐसी स्थिति में यदि बच्चे का गर्भपात नहीं होता है तो फिर बहुत ही ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जो बच्चा होगा वो मेंटली डिस्टर्ब हो या मानसिक रूप से मंद हो सकता है। फिर आते हैं अनावश्यक दवा का सेवन करने से या उसके पहले छूट गया कुपोषण के कारण। गर्भ के दौरान अगर माताएं कुपोषण के शिकार में हैं, यानी उनको पूर्ण आहार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चा भी कुपोषित हो जाएगा। जब बच्चा कुपोषित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें मानसिक मंदता देखने को मिल सकती है। फिर आते हैं अनावश्यक दवा के सेवन के कारण। तो अधिकतर देखा गया है ऐसी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं तो वो खुद ही डॉक्टर बन जाती है। अगर उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवाइयां लेती रहती हैं और रेगुलरली लेती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चा जो है उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है। उसके बाद देखते हैं यूवी रेज या क्षय किरणें। तो जो क्षय किरणें होती हैं वो भी बच्चे को मानसिक मंद करने में जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। यानी गर्भ के दौरान अगर माताएं इन किरणों के संपर्क में बहुत ज्यादा आती हैं तो उनके अंदर जो
संतान पल रहा है उसमें मानसिक मंदता के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया गर्भधारण से पूर्व कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे को मानसिक रूप से मंद बना सकते हैं। ये हो गए गर्भ के समय कौन कौन से कारक हैं जो बच्चे को मानसिक रूप से मंद बना सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगले टॉपिक पर और ये है प्रसव के समय, यानी ये नेटल टाइम या नेटल। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले ये देख लें कि नेटल क्या है। प्री नेटल हो चुका और नेटल क्या है। तो प्रसव, जिस समय प्रसव होगा, प्रसव टाइम से लेकर 10 दिन बाद तक का समय वो कहलाएगा नेटल। ठीक है, यहां पर देख लें कि नेटल टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिससे बच्चा जो है वो मानसिक रूप से मंद हो जाए या मंद हो सकता है। तो देखिए, पहला है सिर पर चोट लग जाने के कारण, लापरवाही से या गलती से या किसी भी कारणवश प्रसव के दौरान अगर शिशु के सर पे चोट लग जाती है तो चांसेस हैं कि वो मानसिक रूप से मंद हो सकता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि जन्म के समय अगर बच्चा नहीं रो रहा है तब भी चांसेस बनते हैं कि हो सकता है वो मानसिक रूप से मंद हो जाए। इसके बाद देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो अनमेच्योर यानी कि अपरिपक्व पैदा हो जाए, जैसे कि अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ और बच्चा पैदा हो गया या बच्चे ने जन्म ले लिया। तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि बच्चे जो है वो मेंटली डिसेबल हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मानसिक मंद हो सकते हैं। उसके बाद आता है अधिक परिपक्व हो जाए, यानी कि डिलीवरी में लेट हो जाए, प्रसव के समय अधिक समय लगे या फिर वो लेट हो जाए। तो ऐसे में भी देखा गया है कि बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं। उसके बाद देखा गया नाभि नाल जो है, अगर जन्म के समय नाभि नाल बच्चे के गर्दन में लिपटी हुई है तो ऐसे में भी चांसेस बनते हैं कि बच्चे में कुछ मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई दे। या फिर अगला लक्षण यह है कि अगर नाभि नाल गांठ युक्त है, यानी नाभि नाल में गांठ पड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या। देखिए, नाभि नाल जो होती है उसका काम होता है कि माता द्वारा पोषण ग्रहण करके शिशु को देना, और अगर उसमें गांठ पड़ी हुई है या वो गांठ युक्त है तो ऐसी स्थिति में माता के द्वारा दिया गया पोषण शिशु तक नहीं पहुंचेगा और शिशु जो होगा वो कुपोषित हो जाएगा, यानी उसे पूर्ण पोषण नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में देखा यह गया है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो मानसिक रूप से मंद हो जाते हैं। फिर आते हैं जन्म के समय भार में कमी, यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ तब उसके भार में बहुत ही कमी, बहुत ज्यादा, यानी जितना स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए उतना वेट ना होकर उससे बहुत ही कम वेट हो, कम भार हो। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे में मानसिक मंदता के गुण या लक्षण देखे जा सकते हैं। गुण नहीं कहेंगे, लक्षण कहेंगे, देखे जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया गर्भधारण से पूर्व के कारण, यानी ये ऐसे कारण हैं कि अगर गर्भधारण के पूर्व ही ये मां में है तो शिशु में मानसिक मंदता देखी जा सकती है। ये हमारे ऐसे कारक हैं जो गर्भ के दौरान है तो बच्चे में मानसिक मंदता देखी जा सकती है। और ये ऐसे कारक हैं जो प्रसव के टाइम अगर बच्चे में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ मानसिक मंदता के लक्षण हो सकते हैं। फिर आते हैं सबसे लास्ट में, और वो है जन्म के बाद, और इस टाइम को हम लोग बोलते हैं पोस्ट नेटल। तो अब ये पोस्ट नेटल जो टाइम आएगा, एक्चुअल में ये टाइम क्या होता है, तो देख लीजिए, ये टाइम होता है जन्म के बाद के 10 दिन जो होते हैं उसके बाद का समय। यानी नेटल हमारा क्या होता है, प्रसव से 10 दिन के बाद का टाइम, यानी प्रसव से लगाकर अगले 10 दिन के बीच में जो टाइम होता है वो नेटल होता है। तो पोस्ट नेटल क्या होगा, प्रसव के बाद के जो 10 दिन होते हैं उसके बाद का टाइम, वो हमारा हो जाता है पोस्ट नेटल। तो पोस्ट नेटल में कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उनमें से अधिकतर तो आप लोग जानते ही हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बच्चे को अचानक बुखार आया, बहुत ज्यादा बुखार आया और बुखार मस्तिष्क पे चढ़ गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको दिमागी बुखार हो गया और उसके बाद वो पागल जैसा हो गया, यानी उसके अंदर कुछ मानसिक मंदता के लक्षण
दिखाई देने लगते हैं। या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि जो टीकाकरण होता है, अगर टाइम से बच्चे का टीकाकरण ना हो तब भी उसमें मानसिक मंदता के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। या बार बार बेहोशी के दौरे पड़ना, यानी बच्चों के जैसे बार बार देखा होगा खड़े होते हैं और ऐंठने लगते हैं और गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है तब भी उनमें मानसिक मंदता के कुछ लक्षण आ जाते हैं। उसके बाद देखा गया जैसे बच्चा कुपोषित है, यानी उसको पोषण पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चा कुपोषित है, तो ऐसी अवस्था में भी उसमें मानसिक मंदता के कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं। या फिर ये कह लें कि चोट या दुर्घटना, ये तो बेसिक सा है भाई, किसी भी बच्चे को अगर चोट लग गई या दुर्घटना हो गई तो उसके बाद उसका मस्तिष्क अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो कह सकते हैं कि उसमें मानसिक मंदता के लक्षण आ गए हैं। तो ये आपका हो गया प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको शायद समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक दो बार अगर आप और देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं अगली बार किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। ओके, थैंक यू।